केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर सॉल्यूशंस सीबीएसई के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे और हमारा टॉपिक 3 चल रहा था रॉल्स लॉ। तो ये अगला क्वेश्चन है, स्टेट रॉल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट्स, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन रॉल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ। दिल्ली 2020-2014 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा गया है कि स्टेट रॉल्स लॉ क्या है। तो वीडियो रॉल्स लॉ 3.1 में, जैसे ये वीडियो 3.3 है, तो रॉल्स लॉ 3.1 में हमने इसे अच्छे से समझा था कि रॉल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो 1 मार्क का उसमें बताया गया और कॉन्सेप्ट भी रॉल्स लॉ का हमने समझा है। अगला 1 मार्क का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन रॉल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ। और ये क्वेश्चन हमने वीडियो रॉल्स लॉ 3.2 मतलब 3.1 में रॉल्स लॉ समझा, 3.2 में यही क्वेश्चन किया था, सिमिलर क्वेश्चन कि रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ में क्या सिमिलैरिटी है। ठीक है, फिर भी 1 मार्क का है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, वही लिखा है जो इस वीडियो में हमने देखा था। द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू लॉज इज दैट द पार्शियल प्रेशर, यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इन रॉल्स लॉ और गैस इन हेनरीज लॉ इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन बोथ द लॉज। ये सिमिलैरिटी है। और डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वो डिफरेंस है दोनों लॉज में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। हम अपने अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोल सकते हैं, कंसेप्चुअल बोल सकते हैं, पर ये थ्योरी क्वेश्चन नहीं है। तो सीबीएसई सैम्पल पेपर 2021 में 1 मार्क का ये आया था। और आपको एक बार इसको सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप कोशिश करिए कंसेप्चुअल में। तो ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 मोल ऑफ बेंजीन मिक्स हुआ है 1 मोल ऑफ टॉल्यून के साथ। ठीक है, तो जो वेपर्स होंगे ये दोनों वोलेटाइल हैं, तो इनका एक वेपर बनेगा सॉल्यूशन के ऊपर। तो वो वेपर कैसा होगा या उसमें क्या होगा, वेपर्स विल कंटेन पी नॉट ऑफ बी, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन दिया हुआ है और वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यून दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन और टॉल्यून होगा, मतलब जो वेपर्स होंगे उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन और टॉल्यून होगा, क्योंकि वो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन हमारा अगला टॉपिक है, वो पढ़ेंगे, पर यहाँ पर कहा है कि उनके वेपर्स में इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन और टॉल्यून होगा। सेकंड ऑप्शन है कि इक्वल अमाउंट नहीं होगा, एक का ज़्यादा होगा एक का कम होगा। ठीक है, तीसरे में क्या है, तीसरे में बताया गया है किसका ज़्यादा है। ठीक है, एश्योरिटी के साथ कि बेंजीन का ही ज़्यादा होगा, हायर परसेंट ऑफ बेंजीन। ठीक है, और लास्ट में क्या है कि नहीं, टॉल्यून का ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा। ठीक है, तो ये रॉल्स लॉ का क्वेश्चन है, क्योंकि 2 वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, पी नॉट दिया हुआ है, वेपर प्रेशर पूछा गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, ये 1 मार्क का है। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्ट ऑप्शन लिख सकते हैं, पर अगर आप एक लाइन में रीज़न दे सकते हैं तो वो ठीक रहेगा। पर वैसे अगर आप ऑप्शन भी लिखिएगा तो भी सही है, पर फिर भी बोर्ड में ये अपेक्षा की जाती है कि आप एक रीज़न भी दें साथ में, है ना। और सिर्फ ऑप्शन तो नहीं लिखिएगा, कोशिश करिएगा ऑप्शन में जो है, मान लीजिए ए ऑप्शन सही है तो ये पूरा लिखिए, बी सही है तो पूरा लिखिए, और फिर ABCD लिखिएगा। यहाँ देखते हैं कि ये रॉल्स लॉ का क्वेश्चन है। हमें पता है कि रॉल्स लॉ में पार्शियल प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि 1 मोल ऑफ बेंजीन 1 मोल ऑफ टॉल्यून, तो जब मोल्स बराबर होते हैं तो मोल फ्रैक्शन बराबर होगा। कैसे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन 1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 1 + 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यून होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्यून 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 + 1। तो दोनों ही केस में 1/2 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो x है वो x क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या हो गया, कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट हो गया तो पार्शियल प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, पी नॉट वैल्यूज पे। जिसकी पी नॉट वैल्यू ज़्यादा है, वेपर प्रेशर ज़्यादा है, उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये लॉजिकल भी है कि जो ज़्यादा वेपर्स बनाता है गिवन टेम्परेचर में, है ना, चाहे वो प्योर में हो तो ज़्यादा बनाएगा, तो जो मिक्सचर होगा तो भी वो ज़्यादा ही बनाएगा। तो पार्शियल प्रेशर उसी का ज़्यादा होगा जिसका हमारा वेपर प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, प्योर लिक्विड का। तो हमें पता है कि जो पार्शियल प्रेशर है यहाँ पर पी नॉट, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन छूट गई, एक और लिखना चाहिए था कि जो
पी नॉट ऑफ बी है वो ग्रेटर देन है पी नॉट ऑफ टी से। तो जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर बेंजीन का ज़्यादा है टॉलिन से, और वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पार्शियल प्रेशर है। तो अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो पार्शियल प्रेशर भी बेंजीन का ज़्यादा होगा। इसका मतलब वेपर्स कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं श्योरिटी के साथ कि क्योंकि वेपर प्रेशर ज़्यादा है और मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर, तो वेपर्स क्या होगा, हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन कंटेन करेगा। तो आप चाहे तो इतना लिख सकते हैं, पर कम से कम आप ये पूरा तो लिख ही दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे मतलब कितना एक्सप्रेस करे, एक मार्क्स में कितना नहीं करे, ठीक है, तो आप लास्ट में ऑप्शंस लिख सकते हैं या एक दो लाइन दिखा सकते हैं, तो रीज़न भी सही रहता है अगर हम लोग दिखा पाए तो, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या बोल रहा है, फिर आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको कोशिश करिएगा। सीबीएसई 2023 में आया है, पिछले साल, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एक्स एंड प्योर लिक्विड वाई आर एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 120 mmHg एंड 160 mmHg रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं। हम समझते हैं हमारे पास यहाँ एक बीकर है, एक कंटेनर है, और वहाँ पर 2 लिक्विड्स हैं, लिक्विड एक्स और लिक्विड वाई। हम मान लेते हैं कि जो हमारा रेड है वो लिक्विड एक्स है और ब्लैक है वो लिक्विड वाई है, ठीक है। तो रॉल्स लॉ में हमारे पास 8 चीज़ें होती हैं। अगर हम बाइनरी मिक्सचर माने, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो हमारे पास 8 क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। रॉल्स लॉ एक गिवन कंपोनेंट के लिए 3 क्वांटिटीज कनेक्ट करता है। कौन कौन सी? पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन फेज, ठीक है। तो दूसरे कंपोनेंट के लिए भी पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट और मोल फ्रैक्शन कनेक्ट करेगा। तो 6 चीजें हो गई हमारे पास। और 2 चीजें क्या होती हैं? वेपर प्रेशर मतलब वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन। तो ऐसे 8 चीजें होती हैं रॉल्स लॉ में, पर जनरली हम लोग 6 चीजों से डील करते हैं। तो यहाँ 6 चीजें हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये मोल फ्रैक्शन है लिक्विड एक्स का सॉल्यूशन फेज में, मान लेते हैं इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड वाई का होगा। वेपर फेज में आपका सबसे पहले प्योर लिक्विड का होगा वेपर प्रेशर लिक्विड एक्स के लिए, और प्योर वेपर प्रेशर होगा आपका लिक्विड वाई के लिए। 4 चीजें हो गई। फिर 2 चीजें क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एक्स एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वाई। तो ऐसे 6 चीजें हैं। ये 6 चीजें हमें पता होनी चाहिए और इनसे ही कनेक्ट होते हैं और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ चीजें गिवन होती है, कुछ चीजें हमें फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास ये है। एक चीज और क्या होता है, जल्दबाजी में आप पी ऑफ सॉल्यूशन को ऐसे मत लिख दीजिएगा, पी एक्स प्लस पी वाई, क्योंकि जनरली हम लोग मैथ्स वगैरह में एक्स को ऐसे लिखते हैं, जनरली कैपिटल एक्स नहीं लिखते हैं, ठीक है। बहुत ही स्पेसिफिक जगह लिखते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपको लिक्विड कैपिटल एक्स दिया है, स्मॉल एक्स नहीं दिया है। स्मॉल एक्स का मीनिंग अलग हो जाएगा क्योंकि अलग वेरिएबल है, ठीक है। अपर केस, लोअर केस, ठीक है, बड़ा छोटा, तो ये अलग माने जाते हैं वेरिएबल, है ना। तो यहाँ पर जल्दबाजी में आप पी एक्स लिख दीजिएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ स्मॉल एक्स क्या है। तो आप ये नहीं बोल सकते ये कैपिटल एक्स ही स्मॉल एक्स है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो आपको बहुत ही अच्छे से लिखने में गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड गिवन है, मतलब ये गिवन है और ये गिवन है। उसके बाद हमें इक्वल नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल्स गिवन है, पर यहाँ तो मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो और कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमें प्रेशर ऑफ लिक्विड एक्स मतलब पार्शियल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड वाई निकालना है। तो हमारे पास ये दोनों तो गिवन नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों गिवन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक इक्वेशन में 3 चीजें कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो एक अननोन एक इक्वेशन से, दूसरे इक्वेशन से एक अननोन, तो हमारे पास 2 ही अननोन होने चाहिए, तो 2 इक्वेशन लगा सकते हैं। पर यहाँ तो 4 अननोन हो गए, पी एक्स भी नहीं है, पी वाई भी नहीं है, एक्स एक्स भी नहीं है, एक्स वाई भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें गिवन क्या है? तो हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में, जस्ट पिछले क्वेश्चन में जो हमने एक 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 किया था, तो मोल से हमने मोल फ्रैक्शन निकाला था, उसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम लोग ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग रॉल्स लॉ का इक्वेशन लगा के सेपरेटली हम लोग इसको पी एक्स पी वाई निकाल के जोड़ सकते हैं। तो एक बार आप ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा और अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे।